अस्सलामु अलैकुम। लो जी, एक होर गंदे केस दा गंदा फैसला आ गया जी। गंदे केस दा गंदा फैसला आ गया जिसने मुआशरे में गंद घोला है और सारा कुछ किया है, सारी दुनिया के सामने इसने तस्लीम किया है। मैं अभी एक सहाफ़ी से बात कर रहा था कि इन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि हमने 2 दफ़ा निकाह किया है। कभी आप ज़िंदगी में देखें, कोई बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि मेरा निकाह 2 दफ़ा हुआ है। आप फिर है ना दोस्तों में, यारों में, इधर उधर देखें, इसने गंद घोला था तो ये दूसरी दफ़ा निकाह हुआ है ना। 90 दिन की बजाय 39 दिनों में इन्होंने किया। और वो जो इस्लामी हक़ था कि जी एक औरत अगर 3 हैज़ के दौरान, 3 तोहर के दरमियान, 3 मेंसेस के दरमियान अगर वापस अपने खामद के पास जाना चाहती है तो ये इसका हक़ है। इसने ये इस्लामी हक़ इमरान ख़ान ने मारा है, ये गंदगी फैलाई है इसने। अब लोग कहते हैं जी इसका कोई फौजदारी कानून नहीं है, और ये सारे खोसा साहब और ये सारे वकील कहते हैं कि हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे केस में इमरान को अंदर किया हुआ है। शर्म आपको आनी चाहिए कि आपने कौन सा केस आपके ज़िम्मे लगा है, ये शर्म आपकी बनती है, हुकूमत की शर्म नहीं बनती। ये इस केस के हवाले से ना, ये 8-10 दिन से ये यही कह रहे थे कि हुकूमत को शर्म नहीं आती, दुनिया क्या कहेगी कि किस केस में बैठ। दुनिया में तो, बाकी दुनिया में तो ये कंसेप्ट ही नहीं है जो ये इस्लामी कंसेप्ट दिया गया है। ये जो इद्दत वाला कंसेप्ट है, ये इस्लामी कंसेप्ट है ना। ये यूरोप की मिसालें देते हैं, इधर तो ये चीज़ें नहीं हैं, इधर तो नहीं है चीज़ें, कोई भी नहीं है इधर। तो फिर कोई निकाह वगैरह भी नहीं है। तो फिर इमरान ने तो यही सिलसिला जारी रखना चाहा, वो तो यही मुआशरा बनाना चाहता था, गंदगी वाला मुआशरा बनाना चाहता था। कोई केस भी इमरान खान का ऐसा नहीं है जो इखलाक से गिरा हुआ ना हो। ये जो पहले सुप्रीम कोर्ट वाले केस पे खुश हो रहे हैं ना, ये इनकी खुशी आर्जी है, मैंने आपको एनालिसिस करके बता दी है। और ये जो फैसला है जिसमें आज बरी किया गया है, ये गंदा तरीन फ़ैसला है इखलाकी तौर पे, मजहबी तौर पे, मुआशरती तौर पे, हमारी माओ बहनों के हिसाब से ये गंदा तरीन फ़ैसला जो है ये हुआ है। इनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। बेशक ये कह रहे हैं जी सज़ा ज़्यादा है इनको, लेकिन आप ये मानेंगे ना कि 2 दफ़ा निकाह हुआ है तो क्यों हुआ है? कोई गलती इन्होंने मानी है तो 2 दफ़ा हुआ है। बहरहाल अदालतों की मर्ज़ी है, वो कर दें। तो इसके नतीजे में जो ये कह रहे हैं कि जनाब सारे बंदे बाहर, इमरान ख़ान और वो बाहर आ जाएंगे, इमरान ख़ान कभी बाहर नहीं आ सकता। ये मैं आपको कानूनी मशवरा दे रहा हूँ। लोग पूछ रहे हैं हमसे, बुशरा बीबी जो है वो बाहर आ जाएगी क्योंकि उसका 190 मिलियन का पाउंड उसका वो कर रहा है। ये तो उसके वो केस में सुस्ती है ना, जो 190 मिलियन पाउंड ये करवा ही नहीं रहे, ये फैसले ही नहीं करवा रहे। ये हुकूमत जो है 190 मिलियन पाउंड में भी ये फैसले के ऊपर दबाव नहीं डाल रही कि फ़ैसला करो। क्यों 2-2 साल से ये केस लटके हुए हैं? जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं वो 2-2 साल से केस लटके हुए हैं। सैफर वाला केस भी आप देख लें, वो ये वाला केस देखें। इमरान ख़ान के जो हालिया 3 केस रिजेक्ट हुए हैं ना, लाहौर से, सेशन जज लाहौर ने किए हैं, स्पेशल जज एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये बगावत भी बनती है और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई है और रियासत के ख़िलाफ़ भी है, इसलिए इमरान ज़मानत का हकदार नहीं है। वो गोल्डन हरूफ में लिखने वाला फ़ैसला है, गोल्डन हरूफ में। लेकिन ऊपर इमरान ने कसम खाई हुई है कि जनाब या वो ट्रक लेंगे या वो अपने फ़ायदे लेंगे और इमरान को बरी करते जाएंगे। तो आज ये अभी जो नारे लगा रहे थे PTI वाले, इनको शर्म नहीं आती कि कैसे गंदे केस में, ऐसा किसी के ऊपर गंदा केस हो ना, लोग ऐसे मुंह छुपा के चला जाता है कि यार मेरे होते हैं केस बन गए। ठीक है, ये वाले केस, जितने भी ऐसे वाले केस होते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, बुशरा भी बाहर आ जाएगी आज लेकिन जो ये इमरान ख़ान है वो उसके ऊपर अभी और केस हैं, वो बाहर नहीं आएगा। ये ज़हन में रख लो, नहीं आएगा। और ये गंदा तरीन केस था, गंदा तरीन फ़ैसला इन्होंने किया है, आज फिर किया है। और लगता ये है जैसे कि एक वो हवा चल पड़ी है कि इमरान ख़ान को बाहर निकालना है, उसको फिर इक़्तिदार में लाना है, हुकूमत में लाना है। अब कुछ लोग कह रहे हैं देखा झूठे केस है। मैंने कहा कोई झूठे केस नहीं, ये जज झूठे बन रहे हैं,
केस कौन सा झूठा है? क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी वो करवाया था, इलेक्शन करवाया था जिसकी वजह से इसको इंतखाबी निशान छीना गया? नहीं ना करवाया। फिर क्या इन्होंने 2 दफ़ा निकाह पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? तो ये सारी चीज़ें सामने हैं। झूठे कैसे हैं? झूठा तो वो होता है जिसकी कोई चीज़ ही ना हो, जैसे नवाज शरीफ के ऊपर वो पनामा वाला केस बनाया गया था, ठीक है? तो उधर तो पनामा वाला केस नहीं है और अकामे में सज़ा मिल रही है, इधर फुल उनको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन इधर मैं एक साथ जो है ना, एक अफसोस ये करता रहूँगा, ये अगर सियासी लिहाज से भी आप देखें, कल का जो केस है सीटों के लिहाज से ये है वो है, तो नवाज शरीफ बिल्कुल चुप करके बैठा है और अवाम चाह रही है कि नवाज शरीफ अपना मुद्दा बयान करें, अपना बयान दें। और लंदन से पाकिस्तान आए इसलिए नहीं आए कि यहाँ चुप का रोज़ा करके बैठे रहें। इधर के लोग भी उनके ऊपर सख्त नाराज़ हैं कि वो क्यों नहीं बोल रहे, ठीक है? तो इस केस के ऊपर मेरा तबसरा ये है कि ये 100% सच्चा केस था और ये गंदा तरीन केस था। इसने मुआशरे में गंद फैलाया है। अब वो जो इस्लामी अक़दार हैं उसको नुकसान पहुँचा है, इस्लामी मुआशरत को नुकसान पहुँचा है, हमारे पूरे माहौल को नुकसान पहुँचा है और उसका ज़िम्मेदार ये बुशरा बीबी और इमरान ख़ान है इखलाकी तौर पे, ठीक है? इनको ये बरी हो गए हैं ना, इखलाकी तौर पे उन्होंने गंद घोला है बिल्कुल, और ये काबिल माफ़ी नहीं है इखलाकी तौर पे, कभी इनको माफ़ ना करना। और उसका पक्का सबूत यही है कि उन्होंने 2 दफ़ा निकाह पढ़ा है और ये ख़ुद इसको इमरान ख़ान ने भी माना है, बुशरा बीबी ने भी माना है, सब ने माना है। ये बेशक नाचते रहें गाते रहें, लेकिन ये गंदे तरीन जितने केस हैं ना, ये अभी तो हुकूमत ने बनाए नहीं है। आयला मलिक और आयशा गुलेलई और ये वाले केस हुकूमत ने बनाए नहीं हैं, उसके तो मुराद सईद और वो सारे केस बनते हैं जो किताब रेहम खान ने लिखी है ना, वो बनते हैं, लेकिन हुकूमत नहीं बना रही। बहरहाल इमरान ख़ान एक गंदा तरीन और घटिया तरीन इस्लामी लिहाज से भी और वैसे भी इंसान है जिसने इंसानी कदरों की तौहीन की है, अखलाकियात की तौहीन की है, इस्लामियात की तौहीन की है, और इसलिए हम इस फ़ैसले को भी मुस्तरद करते हैं, ठीक है?